गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज मैं यूनिट थर्ड यानी फिजिक्स की यूनिट थर्ड आपका लास्ट टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कंप्लीट होने जा रहा है। यानी इसके बाद आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो न्यूमेरिकल है यानी कि सब स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट होंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पहला नियम क्या कहता है, दो नियम है। यानी पहला नियम कहता है ना ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। लिख लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बॉडी की संपूर्ण एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक नियत रहती है, यानी कि हमेशा समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखिए कैसे रहती है। इसमें आपसे एग्जाम सिलेबस में अकॉर्डिंग बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी h ऊंचाई से पृथ्वी पर माना अर्थ है, ठीक है, माना पृथ्वी पे गिरते हुए पिंड पर उसकी ऊंचाई अलग अलग बिंदु पर क्या हो, उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी अलग अलग बिंदु पर क्या होगी। माना 3 पॉइंट ये दिए इसने। पहला पॉइंट ए दिया है आपका ए, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट आपका सी है। और माना h ऊंचाई पर, h हाइट पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट h है। क्या हाइट है इसकी? h ऊंचाई पर कोई m द्रव्यमान का पिंड है। किस m द्रव्यमान का पिंड है, h ऊंचाई पे रखा हुआ है। किस पे? h ऊंचाई पे रखा है, ठीक है, h ऊंचाई पे। इतना देखिए h ऊंचाई पे रखा गया। यदि a से b तक की दूरी x है, क्या है बेटा, a से b तक की दूरी x है, तो यहाँ से b से c तक की दूरी क्या हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो जो वाली दूरी निकल आएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, h माइनस x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब किसी भी पिंड को फ्री गिराया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, ठीक है। अब बिंदु a से गिराया जा रहा है, कहाँ से, बिंदु a से। अब बिंदु a पर जो गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कि यहाँ बिंदु a से गिराया जा रहा है, लेकिन बिंदु a की बात चल रही है। बिंदु a पे क्या, इस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इस वक्त पॉइंट का है बिंदु a पर, यानी बिंदु a पर पिंड है। बिंदु a की बात कर रहा हूँ, बिंदु a पर पिंड है, गिरेगा तो वहीं से गिरेगा ना। तो इस समय तो इस वक्त यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जबकि अब देखो एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना। गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे गति नहीं कर रहा, पिंड गति नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जबकि स्थितिज ऊर्जा देखो, स्थितिज ऊर्जा देखिए, इसकी हाइट कितनी है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है, mgh, क्योंकि हाइट किसकी, इसकी ऊंचाई क्या h है, क्या h। तो m टोटल एनर्जी कितनी हो गई, कुल ऊर्जा कितनी हो गई बेटा, कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, u प्लस के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। u कितना बेटा, mgh, और k कितना है, जीरो है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो कितना निकल के आ गया, mgh निकल के आ गया। यानी बिंदु a पर आपकी यहाँ की एनर्जी कुल कितनी निकल के आई, mgh, कितनी निकल आई, mgh, ठीक है। अब बिंदु b पर देख लीजिए, देखिए अब बिंदु b पर निकाल लीजिए। बिंदु b पर निकालेंगे तो बिंदु b पर हाइट कितनी है इसकी, x है, क्या हाइट है, x हाइट है। जबकि प्रारंभ में वेग कितना था, u जीरो था, कैसा था, u जीरो था। तो बिंदु b पर क्या होगा बेटा, b स्क्वायर, गति का तृतीय नियम क्या कहता है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। अब ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हो रहा है, तो 2g। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, x है, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया,
u प्रारंभ में कितना है 0, यानी कि पहले कितना था 0 था, तो 2gx, तो b स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया 2gx। इतना समझ आ गया, b स्क्वायर बराबर। अब k बराबर गति ऊर्जा क्या होती है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यही तो होता है। तो 1/2 m तो है ही, b स्क्वायर कितना आ गया 2gx, 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल करो mgx, ठीक है। बिंदु b पर गति ऊर्जा ये निकल के आ गई mgx, ठीक है। अब बिंदु b पर स्थितिज ऊर्जा निकालें, क्या निकालें स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु b पर स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, u बराबर mgh होता है बेटा। तो लेकिन यहाँ पर इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है h माइनस एक्स, कितनी है h माइनस एक्स, ठीक है। इतना आ गया। अब कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। अब मैं कुल ऊर्जा को E से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। E बराबर u प्लस एक्स, u प्लस के, तो mg h माइनस एक्स प्लस कितना है यहाँ पर mgx, तो E बराबर कितना हो गया बेटा mg h माइनस mgx प्लस mgx से कैंसिल कर mgh आ गया, कितना आ गया mgh। तो द्वितीय पॉइंट पर भी आपकी वो एनर्जी टोटल कितनी निकल के आई mgh निकल के आई, कितनी mgh, ठीक है। अब तृतीय पॉइंट की बात करना है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ठीक है। इस पॉइंट की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, इस पॉइंट की बात करूंगा, है ना। ऊपर से पिंड नीचे गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ऊपर से पिंड नीचे गिर रहा है ना। देखो मैं समझा देता हूं इसी में, अभी इससे पहले पिंड यहां से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ध्यान रखना। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या लूंगा मैं, k बराबर बिंदु C पर, यानी पॉइंट C पर k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है बेटा, यही होता ना। तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। अब ये देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है h है, ऊपर a पिंड से लेकर a से लेकर c तक की दूरी कितनी h है, h प्रारंभ में 0, तो b स्क्वायर बराबर 2gh, तो b बराबर हाँ ठीक है, डायरेक्ट रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, है ना, सॉरी b स्क्वायर, तो रख दीजिए वैल्यू 1/2 m b स्क्वायर 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल करो mgh। जो आपकी k की वैल्यू निकली है, क्या निकली है बेटा k की। अब बिंदु C पर u बराबर कितना है, यानी कि यहाँ तो कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई पोजीशन है नहीं बिंदु C पर, तो u बराबर कितना हो गया बेटा m 0 कर दो, या mg h 0, तो j हो गया 0 हो गया, तो बिंदु u 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई E बराबर u प्लस के, u कितना है बेटा 0 है, k कितनी है mgh है, mgh, तो यहाँ भी आपकी कितनी निकल के आई mgh। तो आपने देखा तीनों बिंदु पर हमारी एनर्जी कैसी रही, कांस्टेंट रही, कैसी रही कांस्टेंट, यानी इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई ना। देखिए अब लेकिन इसमें भी क्या है, पहले बिंदु पर टोटल जो अपनी एनर्जी थी वो किसके कारण थी, किसके कारण थी, स्थितिज ऊर्जा के कारण, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के कारण थी, क्योंकि यहाँ बिंदु A पर क्या मूवमेंट नहीं था, मोशन नहीं थी, तो जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी 0 थी और वहाँ पे केवल पोजीशन एनर्जी थी, ठीक है। जबकि बिंदु C पर क्या था, बिंदु C पर मूवमेंट था, गिरी थी वस्तु आकर, लेकिन वहाँ पोजीशन नहीं थी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के कारण थी, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा नहीं थी, जबकि यहाँ स्थितिज ऊर्जा थी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि बिंदु B पर काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल एनर्जी भी थी, यानी बिंदु B पर दोनों ही एनर्जी थी, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद क्या mgh प्राप्त हुआ, समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रूपांतरण, यानी कि एनर्जी का रूपांतरण किस तरीके से होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंतर्गत एनर्जी यानी ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण अक्सर होता क्या है, एक्चुअली वह घटना जिसके अंतर्गत एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है,
एनर्जी का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या, वैसे मैं आपको लिखा देता डायरेक्ट, लेकिन उसमें क्या होता, आपका टाइम भी बर्बाद होता और मेरा टाइम भी थोड़ा लगता है उसमें, इसलिए मैंने आपके टाइम की सेविंग के लिए मैंने पहले से लिख लिए। क्योंकि डेली लाइफ में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसका हम लोग डेली हम देखते हैं, डेली प्रयोग भी करते हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल के तौर से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं भाप इंजन, है ना। भाप इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी स्टीम इंजन जो होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, फैन पंखा हम लोग चलाते हैं, पंखे के क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक से वो किसके में चेंज कर देता है, मैकेनिकल में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो किस में चेंज कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर देखा है आपने, तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को हीट में चेंज कर देता है, हीट एनर्जी में। ठीक है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड निकलती है, साउंड निकलती है, तो साउंड से, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेटा, यानी कि प्रकाश वैद्युतीय सेल होता है, प्रकाश वैद्युतीय सेल होता है जिसमें सनलाइट पड़ती है। जब सनलाइट पड़ती है तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण वहाँ सनलाइट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होते हैं यानी उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत सप्लाई होती है, यानी कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आप जानते हो, दिल सभी के यहाँ आजकल लगी हुई है सोलर प्लेट, है ना, तो उसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट से क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, और सप्लाई जब मिलती है तो उससे क्या होता है, लाइट एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल था और लगभग 30 यूनिट कंप्लीट हो गई है, और एक आध टॉपिक से यदि रह गया तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता दीजिए, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।